गिरी ट्युटोरियल या प्लॅटफॉर्मवर तुमचे सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। या व्हिडिओमध्ये आम्ही पाहणार आहोत रायटिंग स्किल उपयोजित लेखनमध्ये कोणकोणत्या टॉपिक खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला कोणकोणत्या टॉपिक स्किप करायचे आहे हे सर्व आम्ही याच वीडियोमध्ये पाहणार आहोत। सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों पत्र लेखन। सबसे पहले आज का जो अपना सेशन इवनिंग सेशन उसका लिंक भी मैं आपको दे दे रहा हूँ और कल हो सकता है कि आपका मॉर्निंग में 7 बजे साइंस 2 का मैं सेशन लेने वाला हूँ। जिस तरह से आज साइंस 1 का सेशन हुआ तो प्लीज़ उस वीडियो को भी अगर मैं लिंक दे रहा हूँ तो प्लीज़ जाके लाइक कर दो। अब देखो पत्र लेखन में हमें किस तरह से पत्र लिखना है जिससे अपने को पूरा का पूरा 6 मार्क्स मिले। अब देखो दोस्तों सबसे पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमें 3 तरह के पत्र आने के चांसेस होते हैं। एक होता है मांगनी, एक होता है दोस्तों मांगनी के बाद अभिनंदन और एक होता है दोस्तों उसके बाद विनंती। ये 3 पत्र में से हमें कौन सा लिखना है प्लीज़ आप नीचे कॉमेंट करके मुझे बताओ। तो ये तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों हमारा मांगनी और विनंती, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलता है। तो हमें ऐसे पत्र को लिखना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि देखो सबसे पहले जैसे ये आपका सब्जेक्ट है, मतलब ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दोस्तों झाड़े लावा झाड़े जगवा समथिंग। यहाँ पे लिखा है ट्रस्ट का नाम, प्लेस का नाम लिखा हुआ है दोस्तों और जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त। और दोस्तों यहाँ पे रोपांचे मोफत वाटप। तो यहाँ पे आपको सब कुछ लिखा हुआ है, संपर्क लिखा हुआ है। मतलब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो संपर्क रहेगा समझ जाओ यहाँ पे हमें लेटर क्या करना है, भेजना है। और दोस्तों यहाँ पे कौन लेटर लिख रहा है तो यहाँ पे लिखा रहेगा उसका नाम, हमेशा याद रखना विद्यार्थी प्रतिनिधि और समथिंग जो भी स्कूल है उसका नाम लिखा हुआ है या नात्याने। अब देखो 2 लेटर लिखना है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे वृक्षारोपण करण्यासाठी रोपांची मागणी करणारे पत्र ट्रस्टच्या व्यवस्थापकांना लिहा। मतलब इस ट्रस्ट के जो व्यवस्थापक होंगे उनको हमें लिखना है या तो अभिनंदन। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको मांगनी और विनंती वाला लेटर ही अटेम्प्ट करना चाहिए जिसमें अपने को ज़्यादा मार्क्स मिलता है। अब अगर आगे की ओर बढ़ूँ तो यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो देखो इसका पैटर्न क्या है। सबसे पहले अपने को डेट लिखना है, चाहिए तो आप यहाँ पे एक कॉमा ले सकते हो और यहाँ पे फुल स्टॉप दे सकते हो, अदरवाइज आप ऐसा भी रख सकते हो। देन अपने को एक लाइन गैप करना है एंड दोस्तों इसके बाद प्रति लिखना है। प्रति के बाद हम जिसको भेज रहे हैं, अगर आप पीछे जाके देखते हो तो मैंने हमेशा बोला कि यही हम इन्हें ही भेजेंगे, पर आगे क्या आएगा दोस्तों माननीय व्यवस्थापक। तो यहाँ पे हम देखेंगे माननीय व्यवस्थापक वो पूरा लिखा, एक ईमेल आईडी इनके अकॉर्डिंग बना दो हिरवाई ट्रस्ट। तो देखो हमने हिरवाई ट्रस्ट @gmail.com कुछ भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 लाइन का गैप करके आपको विषय लिखना है। हमेशा याद रखना विषय एक ही लाइन का होना चाहिए, एक से ज़्यादा लाइन में विषय नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 1 लाइन का विषय लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों देखो माननीय महोदय, ये देखो ये, और फर्स्ट हमने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा। जब मांगनी वाला लेटर हो तो अपने को पैराग्राफ का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। देखो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा ये वाला पार्ट हमेशा मांगनी के लेटर में आना चाहिए। जैसे ये औषधि, जैसे इन्होंने प्लांट से रिलेटेड बोला है, वृक्षारोपण के बारे में अगर बोला है तो यहाँ पे हमने लिखा है कि औषधि झाड़े हमें कितना चाहिए, उसकी संख्या कितनी है दोस्तों 3 है। फूल झाड़ों संख्या कितनी है 6। तो ऐसे अलग अलग मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों लिखूंगा। और अगर कभी कभी क्रीड़ा संबंधित भी आ सकता है आपको, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आ सकता है जिसपे आपको मांगनी से रिलेटेड। अब देन उसके बाद देखो ये लास्ट वाला एक बार आप ये पैराग्राफ पढ़ लोगे, एक ये लिखो। एंड दोस्तों इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके आगे आपको किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बता दूं। तो देखो यहाँ पे 1 लाइन का गैप लिखा है, आपला कृपाभिलाषी भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे विश्वासु लिखा है। और जो लेटर लिख रहा है, तो लेटर कौन लिख रहा है दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि देखो यहाँ पे गायत्री, या तो आप कुणाल हो तो कुणाल लिखो, अपना नाम मत लिख देना दोस्तों। और देखो वो क्या है विद्यार्थी प्रतिनिधि, जो स्कूल का नाम है समथिंग, वहाँ पे सब कुछ दिया है आपको। ये आपको अपने से नहीं लिखना था, सब कुछ दिया हुआ था दोस्तों। देखो यहाँ पे ज्ञान संपदा विद्यालय सब कुछ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया। देखो अभिनंदन, अभिनंदन वाला लेटर जैसे हम पहले लिखते तो उसी तरह का लेटर है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डेट लिखा हुआ है और देन इसके बाद प्रति के बाद देखो जिसको लेटर हमें भेजना है। देन इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, विषय वही है। और यहाँ पे वो जो मांगनी वाला बॉक्स था दोस्तों, वैसा कोई बॉक्स आपको यहाँ पे आएगा नहीं। और देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं अभिनंदन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। हाँ नेक्स्ट है दोस्तों विनंती पत्र। अभी जैसे इसके अंदर हम विनंती वाला पत्र है, यहाँ पे मात्रा आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जनता विद्यालय अहमदनगर आयोजित जिला स्तरीय चित्रकला स्पर्धा, संपर्क करना है, मतलब इनको ही लेटर लिखना है। ये हमेशा याद रखना, ऐसे स्टूडेंट जिनको समझने में दिक्कत होता है, लिखने में दिक्कत होता है। अभय आर्या दळवी विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने स्पर्धेत सहभागी करून घेण्याची विनंती करणारे पत्र मुख्याध्यापकांना लिहा। हमें किसको लिख के देना है दोस्तों, मुख्य अध्यापक को।
अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे लिखा होगा, देखो मैंने आपको बताया ना, देखो डेट लिखा है, प्रति के बाद माननीय मुख्य अध्यापक जो भी स्कूल होगा, विषय, और दोस्तों यहाँ पे देखो आगे का, आगे हमेशा 3 पैराग्राफ मेंटेन करना। पहले पैराग्राफ में आप हमेशा बताया करो कि क्या प्रॉब्लम है, एंड दोस्तों इसके बाद मतलब कि आप क्या बताना चाहते हैं, और दूसरे पैराग्राफ में आप उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा 2 से 3 लाइन में उसको आप डिस्क्राइब कर देना। और तीसरे पैराग्राफ में आपको क्या करना है, तीसरे पैराग्राफ में, यहाँ पे तीसरा पैराग्राफ नहीं लिखा है, तीसरे पैराग्राफ में ये रिक्वेस्ट करना कि आप मेरे प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करो, क्योंकि विनंती लेटर है। अब चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा सारांश लेखन। देखो सारांश लेखन में मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे मैंने कोई रूल ये सब लिखा नहीं है, बस सारांश में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देना चाहता हूँ सारांश में क्या लिखना चाहिए आपको। सारांश के अंदर सबसे पहले आपको अगर 10 लाइन में दिया है तो सबसे पहले सारांश ऑप्शन में तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते। सारांश का ट्राई करना हमेशा शीर्षक लिखने के लिए, टाइटल लिखने के लिए, और सारांश को हमेशा कोशिश करना कि 1/3, जैसे अगर 10 लाइन है तो उसको कोशिश करना 3 लाइन में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपका सारांश में हो सकता है कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, बट उससे अच्छा मार्क्स आपको उसका अगर ऑप्शन में कुछ है, जैसे पत्र लेखन ऑप्शन में, तो पत्र लेखन में आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं तो दोस्तों देखो बातमी लेखन, बातमी लेखन जो जिस तरह से आप इंग्लिश में रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो वैसा ही है। तो देखो बातमी लेखन में कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपके लिए बातमी लेखन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। पहली चीज अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि पास्ट टेंस में लिखना है, ठीक है। बाद में दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से दिया जा सकता है, मुद्दे के हिसाब से दिया जा सकता है, शब्द या चित्र में बातमी दिया जा सकता है। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 50 to 60 शब्द में लिखना है, मतलब 2 से 3 पैराग्राफ। आप हमेशा याद रखना, बोर्ड का आंसर सीट का हमेशा याद रखना कि 1 पेज में थोड़ा सा गैप कर दो, 5 मार्क्स के लिए इनफ है। एंड दोस्तों आपको शीर्षक और उपशीर्षक लिखने की जरूरत है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेस का नाम, और जो भी प्लेस का नाम है और जो टाइम है वो मेंशन करना है, दिनांक भी मेंशन करना है, और वहाँ पे कोई अगर व्यक्ति विशेष है, कभी भी जैसे अगर समझो कहीं पे अगर समझो कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसमें कोई हमारे गेस्ट आए हुए हैं, तो उनके बारे में भी आपको बताना चाहिए कि उन्होंने हमें कुछ ना कुछ सिखाया। एंड अपमानजनक या अपमानकारक भाषा हमें यूज नहीं करना चाहिए, और हमारा जो सेंटेंस होगा दोस्तों बहुत ही सिंपल होना चाहिए, कि जो जिससे नॉर्मल लोग भी अगर उसको रीड करें तो उनको समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है कि खालील विषयावर बातमी तैयार करा। अब बातमी तैयार करा तो प्लेसच्या नाव काय आहे, जनता विद्यालय शिरवड, मराठी भाषा दिन विविध उपक्रमात साजरा, प्रमुख पाहुणे, देखो जिनका नाम लिखा गया है दोस्तों, श्री अरविंद मोरे जी। तो श्री अरविंद मोरे जी जो हमारे प्रमुख पाहुणे हैं, इनके बारे में ही आपको उल्लेख करना है, आप अपने मन से नहीं लिख सकते दोस्तों। एंड दोस्तों इसके बाद अध्यक्ष उस हमारे कार्यक्रम के कौन थे, इनके बारे में आपको लिखना है। एंड दोस्तों ये जो हमारा प्रोग्राम है, वैसे तो आपको डेट भी पता होना चाहिए, पर अगर वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है और टाइम भी यहाँ पे इन्होंने लिख के हमें दिया है। और दोस्तों यहाँ पे देखो प्लेस के बारे में भी थोड़ा बहुत हमें पता है। अब देखो मैं जब वृत्तांत लिख रहा हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे जब बातमी लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया, और यहाँ पे चाहिए तो हम लिखते हैं ना प्रतिनिधि, तो वो अगर वो लाइन लिखना है तो आप लिखो, देखो यहाँ पे प्लेस का नाम, कॉमा, कितने तारीख को वो, अब देखो ये 27 को है, तो 27 को है तो हमारे न्यूज़ में 28 को आएगा, ये हमेशा एक दिन आगे का लिखना। अब यहाँ पे आगे लिखना स्टार्ट कर दिया, देखो यहाँ पे प्रमुख पाहुणे के बारे में भी लिखा होगा, और सीक्वेंस में हमेशा लिखना कि पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों कथा लेखन। कथा लेखन में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मायने रखती है, वो है दोस्तों कि आपको उसका शीर्षक लिखना है, और दोस्तों हम मराठी में तात्पर्य बोलते हैं, सीख जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, मोरल ऑफ स्टोरी बोलते हैं, वो 1 पेज लिखना है। इसके अंदर 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है कि आप जब इसके अंदर जो भी आप कैरेक्टर्स यूज करोगे उसका नाम आपको लिखना है, जैसे 2 मित्र, तो 2 मित्रांचे जे काही नावे असणार ते आपल्याला मेंशन करायला हवं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, टाइटल ऑफ स्टोरी, कथाचा शीर्षक काय आहे ते आपल्याला मेंशन करायला हवं। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो अपने को मेंशन करना होगा, वो अपने को लिखना होगा, तो जिसकी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेगा। जैसे अगर समझो ये हमें स्टोरी दिया है और हमें इसका नाम नहीं पता है, ये स्टोरी का क्या है, टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है, इसका नहीं पता है, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, एक राजा।
डायरेक्ट आप स्टोरी का नाम लिख देना, थोड़ा सा आपको चल जाएगा। तो इसमें आप देखना कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको भी आप लिख सकते हो। तो ये भी है, तात्पर्य आप मेंशन कर सकते हो। अब देखो मैं आगे की ओर आ रहा हूँ, स्टोरी का नाम लिखा है, देन ये पूरा लिखा है, लास्ट में देखो तात्पर्य। ये भी 1 पेज का ही ध्यान रखना, 1 पेज से ज़्यादा मत लिखने की कोशिश करना। अब देखो दोस्तों, इसके बाद अगर मैं आता हूँ निबंध लेखन। अब देखो निबंध लेखन जो है, निबंध लेखन आपको इतना अच्छे से लिखना है कि निबंध में आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिले, पर कोशिश करोगे बहुत अच्छा लिखने को तो भी आपका 1 मार्क्स जा सकता है। निबंध के अंदर जो बहुत अच्छा लिखता है तो भी थोड़ा बहुत मार्क्स जाता है। अब ज्यादातर निबंध ये 3 तरह के पूछे जाते हैं, प्रसंग लेखन, आत्मकथन और वैचारिक लेखन। तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि आप आत्मकथन जितना हो सके उतना अवॉइड करो, ये दोनों में से आप लिख सकते हो निबंध। तो देखो जैसे अगर मैं बात करूं, ये देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकंड उसके पहले भी, हाँ ये देखो प्रसंग लेखन। अब देखो प्रसंग लेखन में ये देखो मी पाहिलेली जत्रा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वो जो प्रसंग है जो आपने पूरा का पूरा देखा है उसको आपको लिखना है पूरा का पूरा, वैसे आप लिखो। आत्मकथन मतलब ऑटोबायोग्राफी, आपको खुद के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे देखो शेतकऱ्यांचे मनोगत, तो आपको खुद, आप एक शेतकरी हो और उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, तो आपको ये समझना है। नेक्स्ट वन है दोस्तों वैचारिक लेखन, जहाँ पे देखो मोबाइल आणि आपण, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे अच्छा ये है, इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ इसके अंदर आप कोट्स का यूज करो, एंड कोट्स का यूज करके अगर आप लिखते हो, जैसे स्टार्टिंग में आप कोई कोट्स लिखते हो एंड देन इसके बाद अगर आप इसको लिखना स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छा है। 2-3 चीजें आपको मायने रखना है, जैसे आपने यहाँ पे देखो गैप दिया पैराग्राफ, तो दूसरा पैराग्राफ ये मैच होना चाहिए, ये सब पैराग्राफ। तीसरी चीज आपको इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट ये रखना है, कोशिश ये करना है कि इसके अंदर कम से कम 8 मार्क्स के लिए अगर है तो कम से कम दोस्तों 1.5 पेज, इतना तो कम से कम आपको लिखना चाहिए। अगर आप इतना लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों प्लीज़ नीचे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि कैसा लगा आपको, और यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया। अब उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों।